तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगता ही नहीं है। आपने उसके मतलब जो पढ़ाई है उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा आपने फीस खर्च कर दी, बहुत अच्छी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, उसकी कॉपी किताब बस्ता जो भी आप उसका है उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक, उसके आपने कोचिंग अच्छी अच्छी लगा रखी है लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। आपने पैसे खर्च कर लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कहीं हमारा बच्चा मंद बुद्धि तो नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो ही नहीं रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आप उसको पढ़ाने बैठाते हैं तो पढ़ता नहीं है, वो खेलने कूदने चला जाता है, पढ़ाई की ओर उसका मन ही नहीं लगता। आप उसके करियर को लेके, आप उसकी पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। तो देखिए, आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ जिसको करके आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी हुई है गुरुदेव के बताए उपाय से, जो कि शिव महापुराण के लिखे गए उपाय है, भगवान शिव के उपाय है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव के पास पहुंचाते हैं। किसके जरिए? वो पहुंचाते हैं पत्र के जरिए। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, जैसे लाखों पत्र आते हैं, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की मनोकामना ये थी, गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, वो बाकी चीजों में तो लगता है लेकिन जब बात आती है पढ़ने की वो इधर उधर भागने लगता है, पढ़ता नहीं है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, वो पढ़ने बैठे और हमारा जो सपना है उसको पूरा करे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, वो केवल और केवल ये उपाय करने मात्र से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और पढ़ाई करने लगेगा और क्लास में अच्छे नंबर लेके आएगा और अच्छे नंबर से पास होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर कौन सा उपाय है तो देखिए, जैसे वो तो मैं आपको बताऊंगा, लोगों ने जाके ये उपाय किया भी और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस भी आया और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। हमारा जो बच्चा था जो पहले खेलने कूदने भाग जाता था, अब वो खेलने नहीं जाता, अब उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम भी बताते हैं कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर लिए सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ और श्रवण करता हूँ सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको केवल और केवल एक ही उपाय करना है। जो कि पहला उपाय है वो एक लाल फूल है। ठीक, अब लाल फूल का क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल कैसा होना चाहिए? लाल फूल कोई भी लाल फूल, गुलाब का भी चल जाएगा, गुड़हल का भी चल जाएगा, तो एक लाल फूल से मतलब है। जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि लाल फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग फूल बिना देखे ही ले लेते हैं, तो आपको देख के लेना है फूल। ठीक, आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको अपने जो घर है, आपको जाना कहीं नहीं है छुपाने में, इसको आपको अपने घर में ही करना है। लेकिन करना कैसे है, आपके घर में माता सरस्वती की जो फोटो हो, देखिए अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाजार से खरीद के लाइए, चाहे जैसे लाइए, एक फोटो या एक मूर्ति माता सरस्वती की आपको अपने घर में रख लेना है। ठीक, आपने रख लिया, रखने के बाद आपको क्या करना है, रखने के बाद आपको केवल केवल एक काम करना है। तो एक शाम के वक्त जब आपकी पूजा होती है, शाम की पूजा होती है, तो आपको क्या करना है, वो आपको अर्पित करना, फूल जो है वो आपको कहाँ अर्पित कर देना है, वो आपको अर्पित कर देना है माता सरस्वती को। ठीक, सरस्वती को आपने अर्पित कर दिया। माता सरस्वती को जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कुछ ऐसा करिए कि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब क्या होगा, बस आप चढ़ा दीजिए। उसी रात जब आपका बच्चा सो जाए खाना पीना खाने के बाद, तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल उठाना है और आपके जो बच्चा है तो उसके माथे पे एक बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह में वो जो औषधि है वो काम करेगी। आपका जो बच्चा है जो मंद बुद्धि भी होगा वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने फूल फेर दिया तो उसके साथ साथ ही माता सरस्वती भी उसके दिमाग में विराजमान हो जाती है। ये शिव महापुराण का बहुत बड़ा उपाय है। ठीक, माता सरस्वती का ये उपाय करवा लेना है। ठीक, अब देखिए, अगर आपको बच्चा आपकी सुनता है, थोड़ा भी मानता है, तो जो मैं अब आपको उपाय बताने जा रहा हूँ
वो बहुत ही खास उपाय होने वाला है। तो इस उपाय को आपको करना कैसे है, इस उपाय को आपको अपने बच्चे से ही कराना है, ठीक। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, फेल हो जाता है, नौकरी भी नहीं लग रही, ये उपाय उसके लिए भी है। आपको लेना है 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल लेने के साथ साथ आपको करना क्या है, जैसे आप 1 लोटा जल लेंगे उसकी पढ़ाई के लिए, ठीक, उसमें आपको 3 बूंद शहद मिला लेना है। कितना मिला लेना है? 3 बूंद आपको शहद मिला लेना है। 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको चाहिए जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, कि वो जाकर मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। आपने ले लिया जल, जल लेने के बाद आपको क्या करना है, 3 बूंद उसमें शहद अच्छा मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, अब ये आपको उपाय किससे कराना है, मैंने आपको अभी बताया, ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है मंदिर के उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण और उत्तर में, कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, तो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे, ठीक। आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े होंगे तो उससे बोलिएगा एक नाम लेके, तुमरुका जी का नाम लेके। कौन सी माता एक है, तुमरुका जी, तो आपको क्या करना है, तुमरुका जी का नाम लेके उसको बोलिएगा कि वो जो जल है वो अर्पित करके और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांगे। और जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरे तो उसको किसी दूसरे पात्र में भर के थोड़ा सा पी ले। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान समझेगा। तुमरुका माता का नाम लेके अर्पित करवा देना है और अपनी मनोकामना मांगना है, और जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरे तो थोड़ा सा जल लेके उसको पी लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो जो जल है वो औषधि का काम करेगी। तुमरुका माता का नाम लेके आप शिव मंदिर में ये उपाय कर रहे हैं, आपका जो भी बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, जो पढ़ने की जगह खेलने भाग जाता है और उसके नंबर कम आते हैं, वो हमेशा फेल हो जाता है, वो फेल भी नहीं होगा, पढ़ाई भी अच्छे से करेगा, और क्या होगा, और उसका जो मतलब नौकरी चाकरी भी बहुत अच्छी लगी, ये गुरुदेव ने बताया, ठीक। अब आपको क्या करना है, लास्ट उपाय है हमारा, 2 उपाय होंगे, अब आखिरी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि सबसे सरल उपाय है। इससे सरल उपाय आपको मिलेगा ही नहीं, बस सुन लीजिए है क्या। आपको उस उपाय में चाहिए पान का पत्ता और शहद। क्या चाहिए? पान का पत्ता, शहद। जब आप एक पान का पत्ता लेना है और शहद देना है, जब आप पान का पत्ता लेंगे ध्यान रखिएगा, पान का पत्ता कहीं से कटा फटा खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक, अच्छा हरा होना चाहिए। उसमें बीच में आपको क्या मिला लेना है, शहद। अब करना कहाँ है, ये घर में ही करना है, माता सरस्वती को प्रदान करना है। जो भी आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होगी ना, अपने बच्चे के हाथों क्या करना है, वो एक पान का पत्ता और उसमें शहद लगा के माता को अर्पित करवा देना, अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई युवक, जो कोई माता पिता ये तीनों उपाय अपने बच्चे से करवा लेते हैं, तो जो आपका बच्चा है जो कमजोर रहता है पढ़ाई में, पढ़ने लगता है और उसके हमेशा नंबर आते हैं, और आपका जो भी टेंशन है वो सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देते हैं।